हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ नेल आर्ट का एसेसरीज़ जो भी मैंने सबसे पहले जो मैंने परचेज़ किया है वो मैंने नेल्स प्लेट परचेज़ की है जिसमें 20 नेल्स बने हुए हैं और इसका प्राइस है 200 रुपीज़। और ये जो प्लेट्स हैं मुझे 10 मिली हैं। बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है लेकिन काम करने के लिए बेस्ट है। वैसे मेरे पास बहुत सारे फेक नेल्स हैं और मैंने स्टैंड भी ऑर्डर किया था। एंड गाइज, ये तभी आप ख़रीदें जब आपको इनका यूज़ करना हो, मेरे जैसे नहीं कि बस ख़रीदते चले जाएं और यूज़ ना जाने कब हो पाएंगे। बेसिकली जितना नीड हो उतना ही पैसे इन्वेस्ट करें। मेरी तो आदत है बर्बाद करने की, तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकती। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ मेरी आदत सुधरे, लेकिन आई थिंक सुधरने वाली तो नहीं है, लेकिन बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट मैंने लिया है वुडन का नेल स्टिक। अगर आप इसमें कम क्वांटिटी में लेते हैं वुडन स्टिक तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है इसलिए मुझे 300 का पड़ा है। और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है सामान। नेल आर्ट में काफ़ी सारा सामान यूज़ होता है और आजकल का ऐसा ट्रेंड है कि कुछ चीज़ें तुमने परचेज़ की फिर नया आ गया मार्केट में, तो कभी भी ये हो नहीं सकता कि इनफ हो आपके पास। जितना भी आप ख़रीदोगे कम ही है, बट जितना यूज़ हो सके उतना ही ख़रीदें मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि मैं खुद पे तो ये रूल कभी फॉलो ही नहीं कर पाऊँगी, बट कोई ना, मैं आप लोगों को ज़रूर सलाह दूँगी कि जितना कम हो सके उतनी कम चीज़ें ही यूज़ करें। आप वो चीज़ें ख़रीदिए जो आप यूज़ करते हैं, मेरे जैसे नहीं कि बस ख़रीदते चले गए। यूज़ चाहे ना करें, साइड में रखते हैं, तो ऐसा मत करिए, पैसे बर्बाद मत करिए। ओके। इनफैक्ट जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं सच बताऊँ, इसमें आपके पास चाहे जितना भी सामान हो कम ही होता है। कभी आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास सब कुछ है, इनफ है, नहीं हो सकता। क्योंकि ये हो सकता है कि आपने जितना यूज़ करना है वो है आपके पास, लेकिन आपके पास कंप्लीट चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि इस फील्ड में और इन वर्क में इतना सारा सामान होता है कि कभी इनफ ही नहीं पता चलेगा आपको कि बहुत हो गया। आपको ऐसा लगेगा नहीं ये भी नीड है, ये भी नीड है। और प्लस मार्केट में नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो कभी भी आपके पास कंप्लीट सामान नहीं हो सकता। बट मैं इतनी महान हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे जब भी कोई चीज़ ख़्याल आता है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, फ़ौरन से जाके मार्केट से परचेज़ कर लेती हूँ या फिर ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ, और इस वजह से मेरा काफ़ी अमाउंट वेस्ट होता है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी फॉलो करने की कोशिश ना करें। ट्राई करें कि जो चीज़ आप यूज़ करते हैं, और सच बता रही हूँ, जो इंसान यूज़ करता है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करता, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं करता है, लेकिन क्या होता है, बस वो ख़रीदना चाहता है तो पैसे वेस्ट कर देता है। तो कोशिश करिए जो आप यूज़ करते हैं, जो आपको लगे कि हाँ मैं इसका इस्तेमाल करूँगी, पैसे वसूल होंगे, तो ही खर्च करें, तो आपका बजट बना रहेगा। अदरवाइज़ मेरे जैसे अगर आप शॉपिंग कर रहे हो अंधाधुंध, तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। क्योंकि जिस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ इसमें जितना भी सामान हो कम ही है, चाहे आपके पास कितना हो कम ही है। मार्केट में नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। नेक्स्ट मैंने मीशो से लिया था नेल्स का एसेसरीज़। ये मैंने 2 बॉक्सेस लिए थे जो नेल आर्ट के लिए हैं, और इसमें फ्लावर्स हैं। इसका प्राइस है 400 रुपीज़। ये मैंने मीशो से लिए हैं, और ये जो बॉक्सेस हैं इनमें क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है एसेसरीज़ की, बट काफ़ी अच्छा रीज़नेबल है। बिकॉज़ अदर ऐप पे अगर आप जाओगे, लाइक अमेज़ॉन पे हो गया, फ्लिपकार्ट पे हो गया, तो इनमें आपको ये काफ़ी कॉस्टली मिलेगा। 300 to 400 में आपको एक बॉक्स मिलेगा, पर मीशो में नेल आर्ट का काफ़ी सामान अच्छा मिलता है, ठीक ठाक चीज़ें। बाकी आप अपना चेक कर लीजिए, उस हिसाब से परचेज करिए। इसमें एक बॉक्स में बिल्कुल स्मॉल साइज के फ्लावर्स हैं सारे के सारे। एक बॉक्स में स्मॉल है, मीडियम है, बिग साइज़ है, प्लस उसमें मोती भी पड़े हुए हैं। तो ये एक बॉक्स का है, और एक में तो एकदम सिंपल है, आप देख सकते हो। दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी यूज़फुल हैं। और मेरे पास एसेसरीज़ बहुत हैं, बहुत सारी हैं, पर मुझे चाहिए होती हैं। मैं जब तक ना शॉपिंग ना कर लूँ हर महीने, मुझे चैन ही नहीं आता है। पता नहीं क्यों मुझे शॉपिंग करनी होती है, कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। मैं सोचती हूँ कि कभी ऐसा हो कि मेरे पास फ़ील हो गया, यार बहुत हो गया, इस महीने कुछ नहीं खरीदना। पर मैंने देखा है कि ऐसा कोई भी मंथ नहीं जाता है जो खाली हो।
मुझे कुछ ना कुछ लेना ही होता है। अगर कुछ नहीं भी ले रही हूँ तो कभी रेनोवेशन में 2-4 लाख रुपए बर्बाद हो रहे हैं, 3 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए रेनोवेशन में। एंड कभी मुझे फर्नीचर बनवाना होता है, ना जाने क्या क्या करना होता है। तो बस मेरे खर्चे कभी ख़त्म नहीं होते भाई, हर महीने मुझे कुछ ना कुछ खर्च करना होता है। पर मैं अब चाहती हूँ कि अब रेनोवेशन की वजह से मेरे पास अमाउंट जो भी था सब खर्च हो गया। अब मैं सेविंग करूँगी ढेर सारे पैसों की, उसके बाद फिर इकट्ठे शॉपिंग करूँगी। सो गाइज़, ये हैं बॉक्सेस। इनफैक्ट मैं बताऊँ, जितनी भी लड़कियाँ होती हैं ना, सबको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मेकअप से रिलेटेड एसेसरीज़ वगैरह सब कुछ, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ पसंद होती है। डिफरेंट होता है कि इन चीज़ों में क्या पसंद है, वो चीज़ चेंज हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें लड़कियों को सच में बहुत पसंद होती हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर ना हो। सबका मन चाहता है कि मेरे पास ये हो। वो अलग बात है कि हर कोई परचेज नहीं कर सकता। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कुछ कपड़े, ड्रेसेस, बिकॉज़ जो मैंने परचेज़ किए हैं। सबसे पहले मैंने अपने घर के बाहर से ये प्लाज़ो ख़रीदे हैं और 2 प्लाज़ो हैं, दोनों का प्राइस है 180 रुपीज़ और ये दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। मैं आपको बता दूँ, मेरे पास नाइट ड्रेसेस बहुत हैं, कम से कम 20 मेरे पास नाइट ड्रेसेस हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे, जो मैं घर के बाहर बहुत ही रीज़नेबल में जो प्लाज़ो खरीदती हूँ, वो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं। और मेरे पास जो नाइट ड्रेसेस हैं 800, 1000, 1200 से ऊपर नहीं है। सारे नाइट ड्रेसेस उसके अंदर ही हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ये 100-150 वाले जो प्लाज़ो हैं और नॉर्मल लूज़ जो टी शर्ट्स होती हैं वो मुझे कंफर्ट ज़्यादा लगती हैं। अदरवाइज़ मैंने, पता है, एक टाइम था मेरे अंदर, एक क्रेज़ आया था नाइट ड्रेस का, तो मैंने इतनी ख़रीद डाली थी, पूछो मत। लेकिन अब कुछ तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ। और बेसिक वाली कुछ यूज़ कर लेती हूँ जो ठीक ठाक लगती हैं, कंफर्ट ज़ोन में जो लगती हैं। और बाकी मुझे पसंद सबसे ज़्यादा ये जो चीप प्राइस के जो मैं प्लाज़ो बाहर ख़रीदी हूँ, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं नाइट में पहनना। और टी शर्ट्स ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि जो इसकी इलास्टिक होती है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होती है, बढ़िया होती है। लेकिन जो हम नाइट ड्रेस परचेज़ करते हैं ऑनलाइन, उनकी इलास्टिक थोड़ी सी टाइट होती है, तो ये मेरे को सही लगता है। महंगी चीज़ें चाहे जितनी ख़रीद लो, लेकिन जो सस्ती चीज़ें ख़रीदने का मज़ा है वो महंगी चीज़ों में बिल्कुल नहीं है। महंगी चीज़ें जब आप परचेज़ करते हो तो ये रहता है कि यार इतना अमाउंट चला गया, लेकिन जब सस्ती चीज़ें ख़रीदो तो एक होता है ना, चीज़ भी हो गई और बहुत मतलब अच्छे प्राइस में, तो एक अटैक नहीं आता है, आराम से आप अच्छे से ले सकते हो। वैसे तो मैं एक्सपेंसिव भी बहुत सारी चीज़ें लेती रहती हूँ, लेकिन सच में सस्ती चीज़ों को लेने का जो मज़ा है वो महंगी चीज़ों में कतई नहीं आता भाई। उसमें खुशी के साथ साथ एक दुख भी होता है कि इतना अमाउंट चला गया। बट अगर आप रीज़नेबल और सस्ती चीज़ें लो ना, तो उसमें सिर्फ खुशी होती है, क्योंकि अमाउंट भी इतना होता नहीं है, तो फिर वो इतना तकलीफ़ ही नहीं देता है कि भाई इतना चला गया। बात करें इस टी शर्ट की, तो मैंने ये अमेज़ॉन से परचेज़ किया। इसका प्राइस है 255 रुपीज़ और ये काफ़ी अच्छी है, और मैंने ये स्पेशली किसी चीज़ को सोच के ली है। मैं आपको बता दूँ, मैं चाहती हूँ मैं वीकली बाहर जाऊँ, आउटिंग करूँ, लाइक पार्क वगैरह घूमूँ जाके, या फील्ड में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ। बट मैं मॉर्निंग के लिए अगर वीक में कहीं बाहर जा रही हूँ तो उसके लिए मैंने स्पेशली ये टी शर्ट परचेज़्ड की है। और मैंने एक और टी शर्ट, मेरे पास कई सारी टी शर्ट्स हैं, लेकिन जो काफ़ी लूज़ हो, काफ़ी ठीक लगे बाहर जाने में, वो मैंने निकाली है। 2 अपने पास से निकाल दिए जो कपड़े थे, और एक मैंने परचेज़ कर ली, तो टोटल 3 हो गई हैं जो मैं बाहर जाऊँगी पहनूँगी उनको। स्पेशली मैंने इसीलिए परचेज़्ड की है। बाकी मेरे पास कपड़े तो बहुत 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 सारे हैं। नेक्स्ट मैंने परचेज़ की है एक ड्रेस, जो कि फ़्लिपकार्ट से मैंने परचेज़ की है, और इसका प्राइस है 900 रुपीज़ और ये काफ़ी अच्छी है, लाइक बहुत अच्छी है। मीन्स अगर 1000 के अंदर स्टिचिंग वाला एक अच्छे फैब्रिक में ड्रेस मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें पैसे वेस्ट होते हैं। आई थिंक पैसे सही जाते हैं, सही जगह यूज़ होते हैं, और काफ़ी अच्छा फैब्रिक भी मिल जाता है, एक अच्छी खासी ड्रेस भी मिल जाती है, और पैसे भी रिजनेबल। और आप क्या ही लेंगे। अगर आप खुद से भी कोई फैब्रिक लेते हैं या फिर स्टिचिंग करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्टिचिंग अगर बाहर से करवाएंगे तो पैसे पड़ जाते हैं, प्लस कपड़े के पैसे, तो उतना तो बैठ ही जाता है जितने की ये ड्रेस कंप्लीट मिल जाती है ऑनलाइन। तो मेरे लिए तो बेस्ट है।
और मैं आपको बता दूं, जो भी सूट मैं खुद से परचेज करती हूँ, जो स्टिचिंग नहीं होते हैं ऑफलाइन से, और फिर वो मैं सिलती हूँ, तो अगर उसकी सिलाई देखें ना, 400-500 रुपये तो सिलाई हो गया। 2,500-3,000 के अगर सूट हो गए तो 3-4 हज़ार बैठ जाते हैं। और फिर परेशानी ये होती है, जो खुद से सूट मैं लेती हूँ, क्योंकि मेरा वेट बढ़ता जाता है, तो फिर वो आते भी नहीं है, फिट नहीं होते हैं, फिर वो बेकार हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फैब्रिक होता है, ऐसी ड्रेसेस हैं जो मोटे हो जाओ, अब 10-15 किलो वज़न बढ़ जाए, फिर भी आप इनको यूज़ कर पाओगे, तो मेरे लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ मेरे पास जो सूट मैंने खुद से सिले हुए हैं, जो ऑफलाइन परचेज किए, वो तो आते ही नहीं है। बस बहुत अच्छे अच्छे सूट हैं, देख के बुरा लगता है क्यों नहीं आते हैं। और इस ड्रेस में प्लाज़ो मिला है, और मैंने आपको कुर्ता दिखाई दिया है, बाकी ये दुपट्टा भी मिला है। जब मैंने इसके पहले दिन पहन लिया ना, तब तो मैंने दुपट्टा यूज़ किया था। अदरवाइज़ इस ड्रेस में दुपट्टा बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, तो मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। कुछ इतना हैवी ड्रेस है, और ये दुपट्टा कहीं से भी लगता ही नहीं कि यूज़ करना चाहिए, तो दुपट्टा मेरा किसी काम का नहीं है। पहले दिन मैंने इसे यूज़ किया था दुपट्टे को, पर उसके बाद नहीं यूज़ किया। उसके बाद मैं करूँगी नहीं, आई थिंक। गाइज़, मैं चाहती हूँ ना, मैं अब कपड़े लेना बंद कर दूँ। मैं ना ऑनलाइन कपड़े ख़रीदूँ, ना मैं ऑफ़लाइन ख़रीदूँ। मैं बहुत सारे पैसे इकट्ठे करूँ और फिर मैं दिल्ली चली जाऊँ, फिर मैं दिल्ली से ढेर सारे कपड़े लेके आऊँ। अब मेरा मन नहीं चाह रहा कि मैं ऑनलाइन ख़रीदूँ या ऑफ़लाइन ख़रीदूँ, क्योंकि अब मैं बोर हो चुकी हूँ दोनों तरह से। वैसे तो मैंने कई बार विचार विमर्श किए हैं अपने माइंड में कि बस ये लास्ट पिज़्ज़ा है, बस ये लास्ट पिज़्ज़ा है, लेकिन एक बार मैंने फिर से कर लिया है और मैंने ये स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। वैसे तो मैं मीडियम और लार्ज में खाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया है। पूरी ज़िंदगी में 2 या 3 बार मैंने स्मॉल ऑर्डर किया होगा बस, वरना लार्ज और मीडियम से नीचे नहीं आती हूँ मैं। तो मैंने ये सोचा है कि ये लास्ट पिज़्ज़ा है, मैंने इसे ठूस लिया है लास्ट मंथ में। अब तो नया मंथ स्टार्ट हो चुका है कल से, सो मैंने इसे ठूसा है और मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं बाहर का फ़ास्ट फूड नहीं खाऊंगी, जितना हो सकेगा अवॉइड करूंगी। घर का सारा फ़ास्ट फूड खाऊंगी जो भी बनेगा, और मैं बेसिक वर्कआउट करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, बिकॉज़ मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो मैं हार्ड वर्कआउट नहीं कर सकती। पर मुझे नॉर्मल वर्कआउट करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ डील करना पड़ेगा। सो अब जब इसके साथ ही जीना है, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है मोर देन फिट होना। बट मैं चाहती हूँ कि अब मेरा वेट लॉस हो जाए, क्योंकि मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ, मेडिसिन खा के, बीमार हो के, और बहुत सारा फास्ट फूड खा के। मतलब आपको पता ही होगा 70 केजी मेरा वेट हो चुका है, और मुझे 50 केजी से 1 केजी भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। मेरे से अब ये झेला नहीं जा रहा है इतना वज़न। और मैं सच कह रही हूँ, अगर मेरा हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते तो मैं इतना वज़न कतई नहीं होने देती, और अगर हो भी जाती ना, तो 1 ही 2 महीने में सब ख़त्म। ऐसा होता है ना, जुनून आता है अंदर से, आत्मा कहती नहीं अब तुम्हें मोटे नहीं रहना है, तो फिर वो होता है ना, हीरोइन बनने का अचानक से ख्याल आ जाता है, तो मैं बन जाती। लेकिन क्योंकि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं क्या करूं, मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, इसलिए टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी बाहर का फास्ट फूड बंद कर रही हूँ, रात का खाना भी बंद कर दूँगी, जब तक मेरा 20 केजी वेट लॉस नहीं हो जाता। मुझे 50 केजी चाहिए, उससे ऊपर एक किलो भी नहीं चाहिए। और हो सके तो, वैसे मेरा ड्रीम फिगर तो 45 केजी का है, बट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अगर मेरा 50 केजी भी हो जाए, तब भी मैं अच्छी ही दिखूँगी। वैसे 50 केजी लड़कियों के लिए परफेक्ट वेट है, और क्योंकि 50 केजी से जब आप कम आते हो ना, तो बीमारियां भी आने लगती हैं, तो 50 केजी बेस्ट है। पर इस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ कि मेरा ड्रीम फिगर जो है वो है 45 केजी। बट 50 केजी से भी मैं गुजारा कर लूँगी, बट 70 केजी मन कर रहा है खुद को शूट कर दूँ, इसलिए मुझे 70 केजी कतई नहीं चाहिए। अब किसी भी तरह से, बाई हुक बाई क्रुक, एनी कॉस्ट, मुझे 20 केजी लॉस करना है। बिफोर वीक भी मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, बिकॉज़ मेरे यहाँ जन्माष्टमी से एक दिन पहले रामायण थी, और फिर जन्माष्टमी वाले दिन मेरे यहाँ दूसरे प्लॉट पे फैमिली के ज़रिए, मतलब मेरा भाई बचपन से ही बना रहा है, तो वो
डेकोरेशन करता है झांकी, और उसकी वजह से उस दिन भी बिज़ी थी। फिर उसके बाद मैं गई थी बटालियन में झांकी देखने के लिए। तो 3 दिन मेरे बिज़ी ही थे, इस वजह से व्लॉग नहीं गया मेरा यूट्यूब पे। एंड मेरे यहाँ रामायण की बात करें तो गाइज़ मेरे यहाँ हर साल रामायण होती है। और मंगल गीत या कांड कुछ होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, मंगल कांड ही शायद होता है। मंगल कांड भी होते हैं हर वीक। पूजा पाठ काफ़ी ज़्यादा मेरे घर वाले करते हैं, और जानवरों को भी बहुत खाना पानी देते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, जानवरों को देना मुझे पसंद है, बाकी सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरे अगर ऊपर हो ना, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब कोई बड़ा काम हो या कुछ मैंने बड़ा कुछ किया हो खुद से, तब ज़्यादा सही रहता है। जैसे घर बनवा लिया, मकान ख़रीद लिया या कुछ अचीवमेंट किया, तब रामायण कर दी तो अच्छा लगेगा, भागवत जागरण तब कर दी तो मुझे अच्छा लगेगा वैसे। लेकिन अब सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, तो फैमिली मेरी हर साल ही करती है रामायण। देन मैं बटालियन गई थी, फिर मैंने वहाँ खाया खस्ता, और वहाँ पे व्लॉग भी मैंने शूट किया था काफ़ी सारा। पर अब देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अगर डालना चाहूँगी तो डाल दूँगी। फ़िलहाल मैंने खाने पीने की और कुछ चीज़ें जो मैंने परचेज़ की वो दिखाया है। और फिर मैंने खाई, गोलगप्पे खाए थे मैंने, उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाई। एंड आइसक्रीम खाई थी, खस्ता खाया था, गोलगप्पे खाए थे। और हाँ, मैंने अपने लिए जलेबी ख़रीदी थी और घर के लिए भी काफ़ी आइसक्रीम ख़रीदी थी जो फ्रीज़र में लगा दी थी। और मुझे जलेबी काफ़ी पसंद है, पर मुझे खाली जलेबी नहीं पसंद है, मुझे दही के साथ जलेबी पसंद है। दही तो घर में रहता ही है, तो मैंने दही और जलेबी अच्छे से ठूसे, क्योंकि आई लव जलेबी। और मैंने मेले से ख़रीदी ये 10 रुपये की रिंग। पता है, वैसे तो रिंग नहीं खरीदती हूँ मैं आर्टिफिशियल की, लेकिन फिर मैंने मन कर रहा था तो एक ले ली थी। और हाँ, मैंने एक और चीज़ ली थी, वो थी गुल्लक। ये मैंने गुल्लक ख़रीदी है 50 रुपीज़ की, और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये ख़रीदी। और मैं आपको बता दूँ, मेरे पास काफ़ी गुल्लक है, मेरे पास घर वाली गुल्लक भी हैं, कई गुल्लक हैं पहले से। और मम्मी ने भी एक राउंड वाली गुल्लक दी थी। मम्मी ने 5-10 रुपये वाली जो गुल्लक होती है वो दी थी पहले, वो अभी भी है मेरे पास। और मेरे पास काफ़ी बड़े बड़े बॉक्सेस भी हैं जिनमें मैं सेविंग करती हूँ, और बहुत सारे बैग हैं जिनमें पैसे रखती हूँ। मतलब मेरी हर चीज़ बहुत सॉर्टेड है, मतलब मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है। मतलब अगर बात करें ये गुल्लक की और पैसे जहाँ पे सेविंग होती है, तो वो भी मेरे लिए मतलब साफ़ सुथरे, मतलब एकदम क्लीन सॉर्टेड चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो उसके लिए भी अलग अलग तरह की गुल्लकें हैं मेरे पास, बहुत सारी बैग हैं। और मम्मी ने भी मुझे एक गुल्लक दी थी कुछ टाइम पहले, 10 रुपये की अप्रॉक्स थी वो। और पर वो गुल्लक फोड़नी पड़ती है, लेकिन ये जो मैं लेके आई इन्हें फोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। नीचे से आप इन्हें पैसे निकाल सकते हो जितने भी आपको चाहिए हो। और मेरे तो हर पैसे की गुल्लक अलग है। लाइक 500 की अलग जगह 500 का बैग है, 200 का भी बैग है जिसमें रखती हूँ, फिर 100 का भी बैग है, 50 वाली अलग बैग है। और प्लस जो सिक्के होते हैं वो मैं गुल्लक में डालती हूँ, जैसे 5 का, 2 का, 1 का, हर चीज़ के लिए अलग अलग गुल्लक है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, जो मेरे कबर्ड्स हैं जितने भी हैं, कपड़े के हों, ज्वेलरीज़ के हों, तो कबर्ड्स के अंदर भी बॉक्सेस होते हैं। मतलब मुझे हर चीज़ एकदम क्लीन पसंद है, एकदम साफ़ सुथरी। मुझे कबर्ड के अंदर भी गंदगी नहीं पसंद है कि सब उलझा हुआ है। हर चीज़ बहुत सॉर्टेड है। मेरे को सफाई का एकदम पता है कीड़ा है बिल्कुल दिमाग के पड़ा ही रहता है। बट मेरे अंदर ऐसा नहीं है। अगर मैं कहीं रास्ते से गुज़र रही हूँ, घर के अंदर किसी भी कमरे में जा रही हूँ और कोई सामान पड़ा होता है तो मैं हटा देती हूँ। लेकिन वो होता है ना कि एक के सफाई करने से कुछ होता नहीं है, सबको उस तरीके का हैबिट होना चाहिए। बट मेरे घर सो गाइज़, आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। काफ़ी बड़ा व्लॉग हो चुका है। आई होप आप बोर ना हो। एंड अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माई ऑल न्यू व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय गाइज़।